Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, पूरा का पूरा चुनाव जो है वो ऑलरेडी अखिलेश जी के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, टिकट देने का नहीं देने का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा। हम लोग पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं। मैं समझता हूँ दिया गया जो लोग पिछली बार लड़े थे, 14 में लड़े थे, और नेताजी ने जब टिकट दिए थे सबको, और चूँकि जनता का चुनाव का टिकट है, कोई बैकडोर एंट्री इसमें नहीं है, और सब लोग जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़के जीत के आते हैं। और मैं समझता हूँ चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है। और सबसे बड़ा जो सबसे चुनौती है और सबसे बड़ा जो परीक्षा है वो जनता के चुनाव की है, वरना राज्यसभा और विधान परिषद से तो कोई भी पहुंच सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हो गया है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। रिश्तेदारी में कहें तो अखिलेश यादव के भतीजे भी हैं। हालांकि पहले भी सांसद रह चुके हैं और सियासत से पुराना नाता है। इस वक्त हम सैफई में हैं उनके घर पर, और हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव। स्वागत है तेज प्रताप। ये बताइए कि अब तो चुनाव की घड़ी जी आ गई है, अब आप नॉमिनेशन करेंगे, कैसे देख रहे हैं अपना ये चुनाव? मैं समझता हूँ कि हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, और ख़ास तौर पर इस बार 2024 का चुनाव, जहाँ भाजपा की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और भाजपा को देश से हटाने का चुनाव है। और जो रिपोर्ट अभी तक मिल रही है, जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ, और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर जिन सीटों पर अभी होना है इलेक्शन, लोगों का जो रुझान है इस बार समाजवादी पार्टी के साथ में है, और बहुत अच्छे मतों से पार्टी कई सीटों पर जीत रही है। और जब नतीजे आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुमत में इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है वो सीटें जीत के आएगा। लेकिन कन्नौज के बारे में तो कहा यह जा रहा था कि अखिलेश जी का अपना क्षेत्र है, अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक तरीके से उन्होंने अपनी खड़ाऊ आपको दे दी है। देखिए, कन्नौज जो है उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लगाव है, बहुत पुराना रिश्ता है, और कई बार सांसद वहाँ से रहे, और अभी भी कन्नौज से उनका वही लगाव रहेगा। और मुझे बतौर कैंडिडेट जरूर उन्होंने बनाया है, लेकिन उन्हीं के दिशा निर्देश में काम होगा, और जैसा लोगों का जुड़ाव और उनका आना जाना था कन्नौज में, वो लगातार बरकरार रहेगा। उनका जो अटैचमेंट है वो हमेशा रहेगा। नहीं, लेकिन कन्नौज के लिए उन्होंने आपको चुना, वो सीट जो डिम्पल यादव के लिए, वो सीट जो अखिलेश यादव की खुद के लिए, वही सीट उन्होंने आपको दी। क्यों? क्या बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, लगाव है, क्या है इसके ये पीछे की वजह? जो बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ जिस भरोसे के साथ उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके भरोसे पर मैं कामयाब हो सकूं, और कन्नौज की जनता की सेवा में उनके बीच में रहकर काम करने का जो अभी तक काम किया 25 सालों में, उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि सभी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आपको लगता है कि लोग कन्नौज के लोग, चूंकि बहुत सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव खुद आएंगे चुनाव में, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी होगी या फिर अखिलेश यादव का नाम होगा आप प्रतिनिधि में? देखिए, पूरा का पूरा चुनाव जो है वो ऑलरेडी अखिलेश जी के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, टिकट देने का नहीं देने का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार होगा। हम लोग पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं, कोई विशेष ये बात नहीं है कि टिकट के लिए ही राजनीति हो रही हो। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए जैसा भी सहयोग होगा, जैसा भी काम कर सकते हैं हम लोग करेंगे। और कन्नौज में निश्चित तौर पर जो फेस है वो आलनी अखिलेश जी का ही रहेगा, और लोगों का जो जुड़ाव उनसे है, मैंने बताया आपको, वो बहुत ज़्यादा गहरा है। लेकिन आपको लेकर के एक खास कहा जा रहा है कि लगाव है, क्योंकि जब रामपुर की बात आई तो आपका नाम चला कि अगर आजम खान नहीं लड़ रहे हैं या उनका परिवार नहीं लड़ रहा तो आपका नाम आगे आया। अखिलेश यादव खुद नहीं लड़ रहे हैं तब आपका नाम आगे आया। ऐसा क्या है आप में? नहीं, ऐसा तो ये तो उनकी जो है उनका बड़प्पन है कि अपनी सीट को उन्होंने देने का मन बनाया है। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि पार्टी के लिए जो भी, जहाँ भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग काम करते हैं। और उपचुनाव वगैरह में भी और आम चुनाव में भी, जहाँ जहाँ पार्टी भेजती है जिस भूमिका में, उस भूमिका को पूरा करते हैं। और
अभी भी पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि आपकी तरफ से भी थोड़ी नाराजगी है कि पिछली बार भी आपका नाम आते आते रह गया था, और फिर दूसरी बार भी देने की कोशिश हुई, फिर नाम रह गया। तो इस बार क्या एकदम से दबाव था कि इस बार आपको चुनाव लड़ना है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। मैं यहाँ के लोकल सब लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 1 महीने से, होली के बाद से लगातार मैं भी लोकसभा में प्रचार कर रहा हूँ आरडी डिम्पल जी के लिए, और लगातार काम चल रहा है। और जाहिर सी बात है, राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ने की भी इच्छा कभी कभी होती है। और लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं था, ये पहले से ही ये क्लियर था कि अगर कहीं संभव हो सकेगा, पार्टी को जरूर सब महसूस करेगी कहीं से अगर, और तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहे हैं, और वो ये कि पूरे परिवार के ही लोगों को टिकट दिया गया है। यादव बिरादरी से 5 टिकट दिए गए हैं, तो सबके सब परिवार के ही हैं और सबके सब दूसरी और तीसरी पीढ़ी के हैं। और किसी को नहीं मिला है अभी तक, जबकि अब बहुत कम बचे हैं, 2-3 सीटें बची। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी नया टिकट नहीं, मैं समझता हूँ, दिया गया। जो लोग पिछली बार लड़े थे, 14 में लड़े थे, और नेताजी ने जब टिकट दिए थे सबको, और चूंकि जनता का चुनाव का टिकट है, कोई बैकडोर एंट्री इसमें नहीं है, और सब लोग जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़के जीत के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी है, काम करते हैं लोगों के बीच में, और क्षेत्र से भी जो डिमांड होती है कैंडिडेट को लेकर, पार्टी उस पर फैसला करती है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, जो आरोप लगाती है, क्योंकि 10 साल में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ नहीं जिसको लेके जनता के बीच में जाएं या अपनी काम को गिनाएं, तो केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए परिवारवाद का आरोप उस तरह का लगाते रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं जिनके परिवार के लोग चुनाव मैदान में हैं या पदों पे हैं, बड़े पदों पे हैं, और मैं समझता हूँ उसको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लिस्ट भाजपा की है। और यहाँ तक कि जो अलायंस भी भाजपा ने किए हैं इस बार, वो भी पार्टियां डायनेस्टी पॉलिटिक्स में हैं कि नहीं है, वो भी आपको सब जानकारी है। लेकिन आप बिहार के दामाद भी हैं, हम्म। लालू यादव के आप दामाद भी हैं। कितना रोल है लालू यादव का, लालू परिवार का आपके लिए इस टिकट में? क्योंकि नेचुरल है वो परिवार आपके लिए नहीं, उनका चाहता है। उनका दिशा निर्देश जो है, और राजनीति में और समय समय पर उनका जो सुझाव रहता है वो देते रहते हैं। और टिकट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही पूरा उनका मन था लड़ाने का, और पहले भी प्रयास किया गया, उस समय टिकट नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उनका सहयोग पूरा रहता है, समर्थन रहता है। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो समाजवादी पार्टी का सोल जो है ये निर्णय है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय। आप तो दोनों यादव परिवारों के बीच की कड़ी हैं। जी जी, ये तो दोनों परिवार मिलके दोनों प्रदेशों से इस बार भाजपा को हराने का काम भी करेंगे। और जहाँ उत्तर प्रदेश में, वहीं साथ साथ बिहार में भी आप देख रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरी तरह से मन वहाँ भी लोगों ने बना लिया है भाजपा को हराने का। और उत्तर प्रदेश और बिहार अगर मन बनाने का, तो निश्चित तौर पर देश से भी भाजपा को हटाएगा। तो इस बार तो कहा जाए तो लालू यादव जी के तो 5 उंगलियां घी में हैं, दोनों बेटियां चुनाव में हैं। जी जी। दामाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको एक नए तरह का वंशवाद का नाम देंगे भाजपा के लोग, या दे रहे हैं? देखिए, भाजपा के लोग तो देखिए केवल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं। सभी लोग चुनाव मैदान में अपनी अपनी सब मेहनत कर रहे हैं। जिसको जनता पसंद करेगी वो चुनाव जीत के जाएगा, जो जनता इसको पसंद नहीं करेगी वो चुनाव नहीं जीतेगा। और मैं समझता हूँ चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है। और सबसे बड़ा जो सबसे चुनौती है और सबसे बड़ा जो परीक्षा है, वो जनता के चुनाव की है। वरना राज्यसभा और विधान परिषद से तो कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन जनता के बीच से चुनाव लड़के जीतने वाला व्यक्ति जो है, मैं समझता हूँ सक्षम है, और जनता इसको पसंद करेगी, वो पहुंचेगा। आपको लगता है कि आपका जो परिवार है, यानी मुलायम सिंह यादव का परिवार है, अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी का वक्त आ गया है? अगर आप देखें तो 5 टिकट जो बटे हैं, अब उस दूसरी और तीसरी पीढ़ी को गए हैं। यहाँ तक कि शिवपाल यादव को भी दिया गया था, तो उन्होंने एक तरीके से खुद को विड्रॉ किया और आदित्य यादव को आगे बढ़ाया। आपको लगता है? नहीं तो धीमे धीमे जिस तरह से सब लोग काम कर रहे हैं, और नए पार्टी को भी नए फेस की ज़रूरत है, नए। और यहाँ तक कि सिर्फ परिवार में नहीं, आप देखेंगे बहुत सारी टिकट पार्टी की इस बार युवा चेहरों को दी गई। चाहे वो कैराना की सीट हो, गोंडा की सीट हो, चाहे आपके बिजनौर की सीट हो, बहुत नए चेहरे और कम उम्र के लोगों को इस बार टिकट दिया गया। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पार्टी जहाँ पुराने एक्सपीरियंस को साथ लेके चल रही है, वही नए जोश को भी और नए उम्र के लोगों को भी समाहित कर रही है। एक सवाल और उठ रहे हैं, और वो ये कि क्या यादव बिरादरी से जब आती है बात, तो क्या
और लोगों को टिकट नहीं, सिर्फ एक अपने ही परिवार को टिकट? ये सवाल आपको भी, आपके सामने भी आ रहे होंगे। नहीं, अभी ऐसे कोई सवाल मेरे सामने नहीं आया, लेकिन जहाँ तक बात है, तमाम सारे हमारे पार्टी के नेता जो मंत्री भी बने, विधायक भी हैं, इस समय विधान परिषद में भी हैं, तो सबको टिकट नहीं है अभी किसी को। सबको समाहित करने का प्रयास किया है। जहाँ जहाँ पार्टी ने जिसको उचित समझा उसको टिकट दिया गया। आप देखिए, अगर पहले जब बैकवर्ड की टिकट कम रहती थी तो आरोप लगाते थे बीजेपी वाले कि सब यादवों को टिकट दे दिया, और जब बैकवर्ड और SC ST के लोगों को जब पार्टी ने टिकट दिया तो आरोप लगा रहे हैं कि यादवों को टिकट कम दिया। तो ऐसे आरोप तो बीजेपी लगाती रहती है, लेकिन हम लोग जो जनता का जो भी मूड होता है, जिस सीट से जिसकी मांग होती है या जिसको बेहतर समझते हैं, पार्टी उसको टिकट दे रही है। तो नए तरीके का अब आपको लग रहा है कि पार्टी के पहले जिस तरीके की एक सोच थी उससे अब अलग हट करके, MOI समीकरण से अलग हट करके पार्टी अब समावेशी राजनीति की तरफ बढ़ी? जी बिल्कुल, सबको साथ लेके चलने का जो विजन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और सभी लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की जहाँ तक बात है, तो प्रयास ये किया गया इस बार कि हर वर्ग के व्यक्ति को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है चुनाव में दी जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए टिकटें इस बार बांटी गई हैं। बिहार जाएंगे चुनाव प्रचार में? अब यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे और मौका लगेगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे। डिमांड आ रही है आपकी, हाँ, आपकी पार्टी की तरफ से, RJD की तरफ से बुलावा है? अभी चूंकि 13 तक चुनाव यहाँ पर है, फिर आजमगढ़ में चुनाव 26 का है, 6वें फेज में है, तो समय तो हो सकता है बहुत कम मिले, लेकिन अगर समय मिलेगा तो निश्चित तौर पर। नहीं, क्योंकि दो लोग वहां भी लड़ रहे हैं चुनाव जी, आपकी। मेरी कोशिश ये रहेगी जाने की, अगर यहाँ से फ्री हो गए टाइम से तो निश्चित हो। चलिए, आखिरी सवाल सर, ये बताइए कि आप कन्नौज में आपके लिए क्या मुद्दे हैं और आप उसमें कैसे कह रहे हैं कि आप जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार जीत करके आए हैं, वो वहाँ के भारी भरकम और दबंग कैंडिडेट हैं बीजेपी। देखिए, पिछली बार भी जो जीत थी बहुत नैरो मार्जिन था, 12-13 हज़ार वोटों का, और इन 5 सालों में जो भाजपा की सरकार रही है, जिन्होंने प्रतिनिधित्व वहाँ पे किया, कन्नौज के लिए कोई भी नया काम नहीं हुआ। जो समाजवादी पार्टी के काम थे, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, परफ्यूम पार्क हो, और भी तमाम सारी चीज़ें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू की थी, जिसका काम खत्म हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो अधूरा था उसको वहीं का वहीं रोक दिया गया। लोकल स्तर पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो आप जब ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे वहाँ से, तो वहाँ लोग भी आपको बताएंगे कि कोई नया काम वहाँ पे नहीं हुआ। प्लस जो है, जो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो लगातार अखबारों में छपती रहती हैं चीज़ें, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में उनके प्रति रोष है, और बहुत विरोध इस समय भारतीय जनता पार्टी का सीट का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थे तेज प्रताप यादव और इन्होंने खुलकर तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। सैफई से कुमार अभिषेक, यूपी तक।